मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में लीला कर रहे थे तब मीराबाई भी ब्रज में ही थी। वह किसी की बेटी थी और उनका नाम माधवी था। माधवी का विवाह वृंदावन के एक लड़के से हुआ था जिसका नाम था सुंदर, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। माधवी और सुंदर की शादी तो हो गई थी, परंतु माधवी की विदाई नहीं हुई थी। जब माधवी की विदाई का समय नज़दीक आया तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी शादी वृंदावन में हुई है और वहाँ पर कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है। हमने सुना है कि जो उसे एक बार देख लेता है वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है, तो तुम उसे मत देखना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। माधुरी की माँ नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वह समझती थी कि श्री कृष्ण सिर्फ एक साधारण बालक हैं। जब सुंदर माधवी को विदा कराकर अपने घर ले जा रहे थे तब उसने अपनी पत्नी माधवी से कहा कि सुनो, यहाँ रास्ते में ही कहीं मेरा मित्र कन्हैया मिल सकता है। तभी वहाँ पर गैया चराते श्री कृष्ण ने देखा कि उनका मित्र सुंदर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, तो वह भागे भागे उनके पास गए और बोले, मित्र अपनी बहू से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो सुंदर बोला, मैं क्या मिलवाऊँ तुम्हें, तुम खुद ही मिल लो, तुम्हारी भाभी ही तो हैं, तुम ही इनसे मिल लो और देख लो। जैसे ही माधुरी को यह पता चला कि श्री कृष्ण उसे देखने आए हैं, उसने अपनी साड़ी से अपना पूरा बदन और चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। श्री कृष्ण बोले, भाभी जी अपना मुंह तो दिखा दीजिए। लेकिन माधुरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, जाओ, अब से तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तरसोगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और माधवी और सुंदर भी अपने घर लौट आए। अब एक दिन सुंदर की माता यशोदा मैया के पास अपनी बहू को लेकर आशीर्वाद दिलवाने के लिए गईं। तभी वहाँ श्री कृष्ण आए और अपनी मैया से बोले कि मैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैया ने कहा कि लाला थोड़ी देर बैठ, मैं तुझे कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके घर में कोई आया है, तो उन्होंने पूछा कि मैया घर में कौन आया है? तो मैया ने कहा कि तेरे मित्र सुंदर की बहू आई है। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वहाँ से भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब से मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, तुम मुझे देखने के लिए तरस जाओगी। धीरे धीरे समय बीता और वह समय आ गया जिस समय वृंदावन में इंद्र ने घमंड के कारण बहुत अधिक वर्षा की और लोगों को बेघर कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। उन सभी ब्रजवासियों में जो गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपे हुए थे, उनमें से माधवी भी थी। परंतु रात का समय था, तो उस समय माधवी श्री कृष्ण को देख नहीं पाई। परंतु जब सुबह हुई तब उसने सोचा कि यह आदमी कौन है जिसने एक उंगली से पूरे पर्वत को उठा रखा है। और उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाई श्री कृष्ण को देखने के लिए, और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण का मुख देखा वह उन्हें देखती ही रह गई। उनकी सुंदर सी आँखें, सुंदर मुस्कान और घुंघराले बाल देखकर वह सुध-बुध खो बैठी और रोने लगी। कहने लगी, माँ तूने मुझे यह कैसा पाठ पढ़ा दिया। यह पहाड़ उठाने वाला
और इतना सुंदर दिखने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। यह तो भगवान ही हैं, और तूने मुझे यह कैसा पाठ पढ़ा दिया कि मुझे भगवान से वंचित कर दिया। श्री कृष्ण को देखकर माधवी मंत्रमुग्ध हो गई और 7 दिन देखते ही देखते बीत गए। इंद्र का घमंड खत्म हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जहाँ स्थापित करना था वहाँ स्थापित कर दिया। उसके बाद माधवी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी और बोली कि हे नाथ, मुझ अपराधिन को क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। परंतु श्री कृष्ण चुपचाप रहे, लेकिन वह हैं दयालु। उन्होंने माधवी को उठाया और कहा, भाभी क्यों रो रही हो आप? माधवी ने कहा, श्री कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन आज से हम आपको अपनी किसी भी लीला में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कभी भी माधुरी को अपनी किसी लीला में सम्मिलित नहीं किया, चाहे वह रास या फिर कोई और लीला। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो माधवी को सबसे अधिक दुख हुआ था। माधवी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। तब उस बाकी सखियों ने कहा कि माधवी, श्री कृष्ण सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर नहीं गए हैं, हमें भी तो छोड़कर गए हैं। तब माधवी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर तो गए हैं, लेकिन तुमने श्री कृष्ण को पहले से ही पकड़ रखा था, लेकिन मैंने तो उन्हें पकड़ा भी नहीं था और वह मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत अधिक है। मैं तो सदा ही घूंघट करके उनसे छिपती रही। आग लगे इस घूंघट को और आग लगे माँ के इस ऐसे ज्ञान को जिसने मुझे श्री कृष्ण से दूर रखा। वह माधवी तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग देती है, और वही माधवी अगले जन्म में मीरा बनकर प्रकट होती हैं, और इस बार वह कोई घूंघट नहीं करती। सारे लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की दीवानी बनकर श्री कृष्ण के भजन करते हुए गली गली नाचती फिरती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि पिछले जन्म में मैंने लाज किया तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए इस जन्म में वह कोई लाज शर्म नहीं करती। जब मीरा वृंदावन आई तो सारा ही घटना उनकी आँखों के सामने सदृश्य हो गया, और मैं भगवान के चिंतन करती रही। वह पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत किया। नाचती गाती, सबको नचाती और श्री कृष्ण की भक्ति में सबको लीन करते हुए मीरा द्वारिका पहुंच गई, और उन्होंने श्री कृष्ण की इतनी भक्ति की कि द्वारिका में द्वारिकाधीश का मुंह खुला और पूरी की पूरी सशरीर मीरा उनके मुंह में समा गई। श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में हमने तुम्हें स्वीकार नहीं किया था, परंतु इस जन्म में तुमने हमारी भक्ति करके एकदम अपने आप को पवित्र कर लिया है, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।